Hello everyone, welcome to my channel ASO by DSSB. ASO by DSSB. ठीक है, आज हम आंसर की का सॉल्यूशन देंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये 16,256 25,625 सिंपल दिख रहा है, सिर्फ इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है, तो 961 किसका हो जाएगा आपका, 31 का हो जाएगा। आपको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, 40 तक तो होने ही चाहिए कि भाई 39 का पूछ लिया तो सीधे बोलो 15-21, 39 का पूछ लिया तो सीधे बोलो 15-21। ठीक है, और 50 तक होने चाहिए। और एक ट्रिक बता देता हूँ अभी, जैसे आप कभी भी आप जैसे मान लो ट्रैवल कर रहे हो, किसी गाड़ी का नंबर मान लो निकला 7642, अब ये किसके पास लाई करेगा, कौन सा नंबर होगा, तो हमें क्या करना है, जैसे मान लो 75 है, 75 का स्क्वायर निकालना ईजी है। 7×7=56 और 25 मतलब 75 से ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए मैं देखता हूँ 85 का, 8×9 72 और 25 मतलब 85 से ऊपर है। 90 का देखता हूँ, 90 का होता है 8100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 85 से 90 के बीच में लाई कर रहा है ये नंबर। इतना तो मैंने पता कर लिया ना, इतना भी आप अगर ओरली कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है, आपका दिमाग चलेगा। ठीक है, तो यही कितना आ गया, सीधे सीधे दिख रहा है 31 आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। वही इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि ये इसका 2 टाइम्स है, इन 2 में 2 है, 48 को 2 96 हो गया, तो 36 का कितना हो गया, 72। ठीक है, हमारा ग्रेड 2 में 10, ग्रेड सेकंड में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, टफ आएंगे क्वेश्चंस, पर ये भी नहीं है कि सारे ही टफ आएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमेशा क्या करना होता है, जैसे कि मान लो कोई इसी की जगह मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, जैसे 36 का मैंने लिख दिया, 36 का मैंने लिख दिया 69 लिख दिया, 36 का मैंने 69 लिख दिया, और 48 का लिख दिया 93। ठीक है, तो ये क्या करा मैंने, ×2 -3 कर दिया, 72 में से 3 गया, 69 बना दिया मैंने। ठीक है, 48 का 96 हो गया, ×2 -3 ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, इजी है तो ये भी इजी, पर इतना इजी भी नहीं है। तो हमेशा मॉक टेस्ट हो तो आपको क्या करना है, आता है हिट कर रहा है ठीक है, वरना स्किप, आता है ठीक है वरना स्किप, फिर दोबारा उस क्वेश्चन पे आओ। एक सर्कल बनाना है, साइकिल बनानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्शनरी ऑर्डर में बनाने, 5th नंबर पे कौन सा है, 5th पे, तो 5th पे देख लेते हैं पहला क्या लिखा है इसमें, रेसिप्ट, RECEPTACLE, RECESSIM, रिसेप्शन, RECESS। अब देखो REC तीनों में कॉमन, हटा दिया। ठीक है, चौथा ई भी कॉमन है। ठीक है, ये ई भी हट गया। अब देखो IPSPS 1 2 3 4 5, तो मैं सीधे ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, पहले आई आएगा। ठीक है, 1 नंबर पे आई आ गया, फिर IJKLMNOP PQRS ये दोनों P आ गए। अब 2 और 4 में आएगा, 2 या 4, 2 4 में T फिर A, तो पहले 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर अब ये दोनों हट गए, P हो गया, अब S बचा,
एस में देखो लो, ये ये ख़त्म हो गया तो 5 नंबर, ये 5 नंबर आ गया और लास्ट में क्या आ गया 3 नंबर। रेसिज्म इसमें पूछा था फिफ्थ पे कौन सा है, तो फिफ्थ पे हमारा 3 नंबर है रेसिज्म। ठीक है, सीरीज आती है अगली 311, 310, 302, 275, 211। डिफरेंस है -1, डिफरेंस है -8, डिफरेंस है 25 और 2 27, -27। मतलब ये 1 का क्यूब है -2 का क्यूब -3 का क्यूब, तो ये -4 का क्यूब हो जाएगा 64। अगला कितना आएगा -125। 125 में से घटाने मतलब 211 में से 125 घटाएंगे तो 6 तो आएगा। अगर 6 ऑप्शन में है तो ये आंसर हो गया, सीधे आ गया हमारा 86। ठीक है, माइनस करते ही लास्ट यूनिट डिजिट से भी हमारा आंसर निकल सकता है। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी हमारा आंसर निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला आता है पेन। क्या लिखा है, पेन इज रिटन एज MBK, और फिर लिखा है THINGQEFKD। तो भाई साहब देखो, पहले अभी समझा रहा हूँ करना कैसे है। 16, 5, 14, 13, 2, 11। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है -3, -3, और इधर भी कितना आ रहा है -3। ये 20 है, 17 है, -3, ये 8 है, ये 5 है, -3। तो दिख गया ना -3 का डिफरेंस है, सीधे निकालो फिर TOW। अब देखो OQQQ, पहला ही T निकालो, T का -3 17 आ गया, तो Q ऑप्शन हो गया, ये 3 बचा। D अगला मत निकालो। देखो लास्ट इसमें ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है QL, तो पहला चेक कर लिया, दूसरा नहीं करना, सीधे तीसरे पे आ जाओ W पे। W -3 मतलब 23 -3 करेंगे तो 20 आएगा, 20 मतलब T, तो U ये दोनों गद के, तो ये आंसर हो गया हमारा। समझ में आया करना कैसे है, सारा कुछ नहीं करना है, उस टाइम आपको कामली करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरचेंजिंग द साइन नॉट डिजिट। अब देखो इसे चेंज करने पे कौन सा सॉल्यूशन सही आ रहा है, प्लस मल्टी, मैं दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करना है, 8 और 5 को चेंज करना है। ठीक है, पहला है 7 -5, 5 की जगह 8 कर देंगे, माइनस की जगह मल्टीप्लाई 5, प्लस में 4 डिवाइड बाय 2, तो इससे कटा 2 आ गया। 40, 40 -7 -13, तो ये कितना आ गया 7 माइनस में 40 प्लस में 2 मतलब 33, और ये आ गया 9 31 माइनस का 31, ये सही है। इसमें लिखा नॉट करेक्ट है। ठीक है, पहला सही आ रहा है, दूसरे पे आ जाओ। 4 डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई की जगह माइनस आ जाएगा, -8 की जगह 5 आ गया, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई आएगा, 5 की जगह 8 आ गया, प्लस में 3। ठीक है, तो इससे करा 2 आ गया, 8 पंजे 40, +3 -2, 5, ये आ गया -35, यहाँ आ रहा था 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। P इज़ वाइफ ऑफ Q, P इज़ वाइफ ऑफ Q। भाई ये साइन हम फीमेल के लिए ले रहे हैं और प्लस साइन मेल के लिए, ये हस्बैंड वाइफ। ठीक है, Q इज़ ब्रदर ऑफ S, Q इज़ ब्रदर ऑफ S, S इज़ ब्रदर ऑफ R, R इज़ मदर ऑफ T, R इज़ मदर ऑफ T। ठीक है, हु इज़ वाइफ ऑफ आर ब्रदर, आर के ब्रदर की वाइफ कौन है, आर के ब्रदर की वाइफ कौन है, पी है, ये वाइफ है, तो ये पूछा था, तो पी आंसर हो गया। ठीक है, RTWSVZ 18, 20, 23, 19,
22 26, तो क्या रहा +1 +2 +3। यहाँ से भी डायरेक्ट हम देख सकते हैं +1 डी और 2 6 हो गया, और +1 +2 +3, तो सेम चीज़ इसी में चेक करनी है। +1 बी का सी जी 7 होता है, 7 दोनों, अब ई माइनस हो रहा है, ये गलत हो गया। जी के बाद एल आता है, के एल, ये गलत हो गया क्योंकि +3 होना आखिरी में। 9 3 12 सही है, 14 14 2 16 सही है, और टी यू ये सही आ गया आंसर हमारा। वर्बली भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं। 117 125 133 141 149 और 157। क्या है इसमें +8 5 3 8 5 3 8 +8 +8 8 प्लस हो रहा है तो 8 इसमें ऐड कर देंगे। 8 15 165, सिर्फ एडिशन था, बेसिक था। ठीक है, अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ज़रूरी नहीं है पहले से ही करो, दूसरे से भी हेल्प ले सकते हो। दोनों ही दिए उन्होंने, 2 11 22 38, देख के ही सॉल्व हो गया इसलिए 11 लिख दिया। ये इसका 11 मल्टीपल है 19, इसको अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 38 आ गया। अब 16 का 19 टाइम कर दो, 16 इंटू में 19 करना है ना, तो 16 इंटू में मैं करूँगा 20 - 1, 16 दूनी 32 320, माइनस में 16 मतलब 304 आ रहा है, 304 आ रहा है ना। तो सेम चीज़ वहीं देखनी है बस। पहले तो 11 का मल्टीपल देख लेते हैं। 11 का मल्टीपल नहीं, ये गलत हो गया। 11 का मल्टीपल ये है, ये भी नहीं है। 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, सिर्फ यही है। ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, शेड्यूल SCHEDULE VCLUVYTJ, इसे देखते हैं भाई एक बार क्या है। 19 3 8 5 4 21 12 5, 22 3 12 21 22 25 20 10। ठीक है, यहाँ +3 हो रहा है, नो चेंज। +4 UD, नो चेंज। +4 +8 +5 5 4 नहीं, +2 ये अपोजिट। इसको वेटिंग में डालते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, आगे देखते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे ही हो जाए आपसे, करने सारे ही हैं। अब इसे नहीं हो रहा है, इसको भी हमने स्किप कर दिया। ठीक है, पेपर में भी आपको स्किप करना पड़ेगा अगर नहीं हो रहा है। अगर इसी में लग रहोगे हो तो टाइम निकल जाएगा, रीजनिंग में ही सारा टाइम लग जाएगा। जो आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, वो फिर उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि वहाँ हम पे बस 5 से 10 मिनट भी नहीं होते और 40 क्वेश्चन पेंडिंग हो जाते हैं। बस यही चीज़ है यहाँ पर। नहीं हो रहा, छोड़ दो, नेक्स्ट पे आ जाओ। FGIHIK 6 7 9 8 9 11 +2 +2 +2, तो n कितना होता है 14 2 16 P8 +2 हो रहा है सब में। तो देख लो अगला आंसर, अगला क्या क्या हो सकता है। D +2 ये गलत हो गया, n +2 सही है। P का n PQR ये गलत हो गया। D का देखो +2 6 हो गया, E का +2 5 2 7 हो गया, F का +2 H ये सही है। G का +2 ये गलत हो गया। H8 होता है ना, H+2 तभी तो सही होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, जोक्स को लिखा है 21359,
सॉकेट को लिखा है 823917। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो ना सीधे सीधे। और लिखा है OKMT, ठीक है, OKMT लिखा है 9028। अब JOK देखो, इसमें इन दोनों में कॉमन गैस है, E है, O है, K है, ठीक है। मतलब कि इसमें से 2, 3, 1 और 9, ये तो आपका OKES आ गया 2139। अब इसमें देखना, हमें पूछा क्या है इसने, E पूछा है। क्या पूछा है इसने हमसे, E। अब देखो 2 हट गया, 9 हट गया, या तो 1 होगा या 3 होगा, हमें नहीं पता, या तो 1 होगा या 3 होगा। अब 1 दे नहीं रखा तो 3 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज मदर ऑफ B लिखा है। मल्टीप्लाई मीन्स A इज मदर ऑफ B, मल्टीप्लाई A इज मदर ऑफ B। और लिखा है अगर डिवाइड है तो A इज सन ऑफ B, माइनस है तो A इज सिस्टर ऑफ B। और ठीक है, अब इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है T मल्टीप्लाई Y, मतलब A इज मदर ऑफ Y माइनस A इज सिस्टर, Y इज सिस्टर ऑफ X। फिर आता डिवाइड, A इज सन ऑफ X इज सन ऑफ Z, Z इज सन ऑफ R। तो ये तो हस्बैंड वाइफ हो गए इसका, ठीक है। हाउ T इज रिलेटेड टू Z, T Z से रिलेटेड कैसे है, कैसे दिख रहा है, वाइफ है सीधे सीधे, ठीक है, दिख रहा है ना, सीधा सीधा वाइफ है, सॉल्व करा है तो। हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द स्ट्रिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वोवल्स AEIOU होते हैं 1, 5, 9, 15, 21, याद होना चाहिए, ठीक है। काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PTV NRT P16, 20, 22, 14, 18, 20, -2, -2, -2। इसमें भी चेक कर लेते हैं। 7 का 5 हो रहा -2, 8 का 6 हो रहा -2, 11 का 9 हो रहा -2। तो -2 देख लेते हैं कहाँ हो रहा है। ये A से Z जा रहा है, 1 हो रहा है, ये गलत हो गया। B से 2, 2 से 4 हो रहा है, सही है। 3 से 1 हो रहा है, सही है। अब JKL तो बढ़ गया, गलत हो गया। M का NO होता है, ये भी गलत हो गया, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइन, अब साइन इंटरचेंज करके सॉल्व करना, बस इसे पहले पे आ जाते हैं। कौन सी करेक्ट होगी, ठीक है, कौन सी करेक्ट होगी। 9 माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 प्लस 4 को 2 से कर दिया और मल्टीप्लाई को माइनस से करा, 4 2 4 है ना, और फिर मल्टीप्लाई बाय 3। तो 45 माइनस प्लस 2 -12, तो माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 47 माइनस 12, ये कितना आया, 5 और 3 35, गलत आ गया। 7 -3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2। अब ये 4 था, ये आ जाएगा आपका +2 इक्वल टू में 0। तो अब ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये वैसी डिविजिबल इरेशनल नंबर आएगा, तो ये गलत हो गया वैसे ही। यहाँ देखते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 -2 प्लस 8 डिवाइड बाय 4। अब ये डिवाइड सही आ रहा है ना, 4, तो यहाँ से 2 आ गया, 7 मुझे 35 -2 प्लस 2, ये इससे कट गया, 35 आ गया आंसर। तो ये आंसर हमारी स्टेटमेंट सही होगी। ये क्वेश्चन बहुत आए थे पेपर में, ठीक है।
क्या बोल रखा है, इफ़ द लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस बाय नेक्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट देन हाउ मेनी न्यूली वर्ड फॉर्म देयर विल बी नो वोवल। मतलब हमारा ए ई आई ओ यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला देखो एम आई जी, एम के बाद एन आ गया, आई के बाद जे आ गया, जी जी एच आ गया, तो नहीं है वोवल, एक हो गया। ठीक है, अब इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है मैं बताऊंगा आपको ट्रिक। अब वोवल देखो ए ई आई ओ यू, मतलब 1 5 9 15 21। अगर नेक्स्ट हमारा वोवल आएगा तो मतलब कहीं ना कहीं इसके पहले वाला आएगा ना। ए के पहले क्या होता है जेड, ई के पहले डी आएगा, एच आएगा 9 के पहले, ओ के पहले एन आएगा, यू के पहले टी आएगा। जेड डी एच एन टी में से कोई हुआ तो हमारा आएगा। देखो जेड नहीं है, डी ए नहीं है, डी है, एक है, इसमें आएगा। ठीक है, तो हमारा भी एक ही है। वाई जेड नहीं, वोवल नहीं आ रहा ना, विद नो वोवल्स बोले ना। ठीक है, हम वोवल्स आएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें है, ये 2 हो गया, नहीं एन आ रहा है ना हमारा, इसमें एन आ रहा है, इसमें भी है। पी यू ए नहीं है, तो एक का 2 हो गया। अब हमारा बी पी सी, बी पी सी इनमें से नहीं है, 3 हो गया, 3 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, डिक्शनरी को ऑर्डर में अरेंज करने, इसका बेस्ट ट्रिक क्या आपकी, जो कॉमन है, कॉमन लेटर हैं उनको क्रॉस करके नेक्स्ट से प्रिपेयर करना है आपको। तो दो सी एल आई, 3 में क्या है, सी एल आई, 1 2 3 ये हटा दो, 4th लेटर निकालो 4th लेटर से। ठीक है, अब देखो सी एल आई, तो सी एल आई के बाद चौथा है पी, लेकिन इसमें चौथा है सी, तो 2 नंबर आ गया। सी और कुछ तो नहीं है, देखो सी के बाद सी पी क्यू आर एस टी सी ई एफ, फिर 5 नंबर आ गया। अब 2 से शुरू एक ही था, 2 5 आ गया, मतलब अगला 4 भी आएगा, 4 भी आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब 1 और 3 देख लो, 1 और 3 एम एन, एन क्या आता है पहले, 3 आएगा फिर 1 आएगा, ये आपकी सीरीज होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, प्लस को रिप्लेस कर दिया। इसकी ट्रिक क्या है, आपको पहले डिवाइड चेक करना है, डिवाइड सही जगह आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे माइनस मीन्स डिवाइड, यहाँ आ रहा है माइनस मीन्स डिवाइड, मतलब 55 डिवाइड बाय 11, तो ये सही है। अगर इसी क्वेश्चन में ये हो जाता 55 डिवाइड बाय 7, तो हम इसे सॉल्व नहीं करते ना, सीधे मूव ऑन करते हैं यहाँ से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। तो क्या है, 55 माइनस था, माइनस मीन्स डिवाइड बाय 11, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई बाय 7, और मल्टीप्लाई मीन्स -9, और डिवाइड मीन्स +10 बराबर 42। तो इसको कर लेते हैं, ये कटा 5 आ गया, 35 इनमें से आया +1, 36 गलत हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 प्लस मीन्स मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस मीन्स डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई मीन्स -14, और डिवाइड मीन्स +25। अब देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसे 5 करेगा 25, 25 -14 प्लस में 25, तो ये 50 -14 कितना आ गया, 36। ठीक है, 36 दे रखा है, तो सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अभी 20 तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट 20 के लिए नेक्स्ट क्लास दे दूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। ASO बाय DSSB। जय हिंद जय भारत। एक क्वेश्चन रह गया है, वो आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है।